हजरात, ईरान ने बड़ा खेल कर दिया है और इस खेल की वजह से अमेरिका और इजराइल का खेल खतरे में पड़ गया है। मोहतरम हजरात, ईरान हमेशा से कहता आया है कि हम दुश्मन से बहुत आगे चलते हैं, उसकी सोच से बहुत आगे। अब एक ऐसा खुलासा हुआ है जिसके बाद पूरा यूरोप सकते में आ गया है। सैटेलाइट इमेज रिसर्च से खुलासा हुआ है और अमेरिकी न्यूज़ चैनल से लेकर तमाम यूरोप के मीडिया में ये खबर आग की तरह फैल गई है और अमेरिका और इजराइल के बीच अब फिर से गुपचुप बातें शुरू हो जाएंगी। हज़रात मोहतरम, सैटेलाइट इमेज है, ये देखिए दोनों इमेज, एक ब्लू क्लियर नीचे इमेज है, ये वो सैटेलाइट इमेज है जिसमें कहा गया है कि ईरान में सेमनान के इलाके में एक और छुपी हुई सीक्रेट न्यूक्लियर फैसिलिटी है, जो कि ईरान की इतनी बड़ी फैसिलिटी है न्यूक्लियर की, जो फॉर्दो से भी गहरी है, जिसे अमेरिका इजराइल तबाह ना कर पाए, और उससे भी बड़ी है। और ईरान इसको चुपके से सालों से चला रहा है। अब बताइए कितनी बेइज्जती अमेरिका और इजराइल की है। शायद इसीलिए ईरान हमेशा से कहता आया है कि हम दुश्मन की सोच से बहुत आगे चलते हैं। ईरान ने खेल इतना बड़ा किया कि ईरान इस फैसिलिटी को केमिकल कंपनी के नाम पर चला रहा है। जो फॉर्दो फैसिलिटी तबाह करने का दावा अमेरिका इजराइल कर रहे हैं वो 90 मीटर गहरी है, और ये जो है नई जो फैसिलिटी सामने आई है ये भैया 150 मीटर यानी उससे भी कई गुना ज्यादा गहरी हो सकती है। और ये इतनी बड़ी फैसिलिटी है जो कि 2500 हेक्टेयर जमीन पर फैली हुई है, यानी जमीन के अंदर 2500 हेक्टेयर के इलाके में फैली हुई है। अब ये अमेरिका और इजराइल की झंड नहीं है तो क्या है। उधर कैस्पियन सी के अंदर रशिया और ईरान युद्ध की तैयारी करने वाले हैं। ये युद्ध अभ्यास ईरान और रशिया मिलकर करेंगे। इससे बड़ी खबर ये तस्वीर है, ईरान के सुप्रीम लीडर के जो एडवाइजर हैं वो रशिया पहुंचे थे और उन्होंने व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की है। वहीं पिछले हफ्ते से लगातार, बल्कि 15 दिन से लगातार मैं क्लियर बोल रहा हूं कि ईरान के अंदर अभी भी हमले हो रहे हैं, लेकिन ईरान उसको मान नहीं सकता। उसकी राजनीतिक कुछ चीज़ें होंगी, लेकिन आइए आपकी स्क्रीन पर देखिए, ईरान के अंदर एक बार फिर से धमाका हुआ है। आग नहीं लगी है, रश्त के ईरान का एक इलाका है, शहर है रश्त, वहाँ पर धमाका हुआ है बिल्डिंग के अंदर। हो सकता है ये किसी ऑफिशियल का असैसिनेशन हो। भारत की इंटेलिजेंस बार बार कह रही है, गवर्नमेंट ने भी बोल दिया है कि ईरान का जो सफ़र आप लोग कर रहे हैं, जो ईरान लोग जा रहे हैं, ना जाएं, खतरा है और बड़ा खतरा है। वहीं कहा जा रहा है कि ईरान तुर्की के अंदर इसी हफ्ते E3 यानी ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी, इन तीनों से तुर्की में बात करेगा। उधर सोचिए, कल जो ईरान की ऑयल रिफाइनरी में आग लगी, उस आग लगने की वजह से एक की मौत भी हुई है, नुकसान अलग से हुआ है। उधर ईरान ने आधिकारिक तौर पर बताया है कि इजराइल के हमलों में जो हमारे एयर डिफेंस सिस्टम डिस्ट्रॉय हुए थे, हमने उन्हें रिप्लेस कर दिया है, बदल दिया है, और हमारे एयर डिफेंस सिस्टम रेडी हैं। रिपोर्ट ये भी है कि अमेरिका भारी तादाद में इराक में और सीरिया में अमेरिकी फौज बढ़ा रहा है। उधर ईरान बहुत ही तेजी से लाखों लोगों को निकाल चुका है। अफगानी भारी मात्रा में ईरान में हैं, लाखों की तादाद में अफगानी लोगों को भी ईरान निकाल चुका है। अब ये ईरान के ऊपर टिप्पणी करने आए हैं अफगानिस्तान के तालिबान के विदेश मंत्री। इन्होंने साफ तौर से कहा कि हमने ईरान से ऑफिशियली कह दिया है कि हमारे अफगानियों के साथ इज्जत से बर्ताव करें। अभी अफगानिस्तान तैयार नहीं है अपने अफगानियों को इतनी बड़ी मात्रा में एक्सेप्ट करने के लिए, यानी इन्हीं के देश के लोग हैं और ससुरे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं तो ईरान को धमका रहे हैं। ईरान आए दिन किसी न किसी मुसीबत में पड़ ही जाता है। अब ईरान ने आधिकारिक तौर पर अपने मुल्क के लोगों से कहा है कि पानी कम इस्तेमाल कीजिए, गर्मी बहुत ज़्यादा है और पानी की हमें किल्लत हो रही है। इजरायली ऑफिशियल ने कहा है कि ईरान ऑब्सेस्ड है, उसके अंदर भूख है कि इजराइल से बदला लें,
लिहाजा ईरान हमले की तैयारी कर रहा है। सो हमारे पास इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है कि हम ही पहले ईरान पर हमला कर दें। फिर से कह रहा हूं दोस्तों, जो भी ईरान का सफ़र कर रहा है या तैयारी में है, थोड़ा सा रुक जाए। अमेरिका ने अपनी इतिहास की सबसे खतरनाक बमबारी ईरान पे की है इसी लास्ट जंग में, 12 डेज वॉर के अंदर। अमेरिका का एक खतरनाक बम है, यह है सबसे खतरनाक बम, जिसका नाम है GBU-57 MOP। हजरात, इसी बम को अमेरिका ने ईरान पर दागा था। अब चाइना ने भांडा फोड़ दिया है। चाइना ने कह दिया है, मतलब फार्मूला दे दिया है दुनिया को, जिससे अमेरिका बिलबिला गया है। रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर है। चाइनीज जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने कह दिया है कि इस दुनिया के अमेरिका के सबसे खतरनाक बम को रोका जा सकता है 68 डिग्री पर और 3900 फीट पर इसे रोका जा सकता है। यानी ये टेक्निकल लैंग्वेज है। अब ये जो जंगी एक्सपर्ट, हथियारों के एक्सपर्ट्स हैं, वो आराम से समझ गए हैं अब कि अमेरिका के सबसे बड़े बम के अंदर भी कमियां हैं और उसे भी रोका जा सकता है। आइए दोस्तों, ये रशिया की फैक्ट्री हम देख लेते हैं। ये रशिया के अंदर रशिया की फैक्ट्री है जो ईरान के शाहिद 136 ड्रोन को और अपग्रेड करके बल्क में यानी भारी तादाद में बना रहा है। आप चिकन, नहारी, बिरयानी, बेहतरीन बेहतरीन खाना, कोरमा, रोटी बड़े सुकून से खा रहे हैं और वो हलक से आपके उतर भी रहा है। लेकिन गाजा के पत्रकारों ने एक वीडियो बनाया है। इस वीडियो के जरिए वो गाजा के लोगों को सिखा रहे हैं, देखिए पानी के अंदर आप नमक घोलकर पीजिए, क्योंकि खाने के लिए कुछ नहीं है। ऐसा करने से, नमक वाला पानी पीने से आपको चक्कर नहीं आएगा और आप गिरेंगे नहीं। ये हालात गाजा के इजराइल ने बनाए हैं और पूरी दुनिया चुपचाप देख रही है। गाजा की मेडिकल सिचुएशन इतनी ख़राब है कि अब ये भी नहीं कह सकते कि वहाँ मेडिकल हेल्थ केयर कोई है भी। अब जो गाजा के अंदर डॉक्टर्स हैं, मेडिकल सर्विसेज से जुड़े हुए लोग हैं, वो मीडिया के सामने, जो थोड़ा बहुत मीडिया वहाँ है, उनके सामने प्रदर्शन कर रहे हैं, दुनिया से मदद मांग रहे हैं और एक साथ एम्बुलेंस का सायरन बजाकर दुनिया को पैगाम दे रहे हैं, मदद मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि गज़ा बहुत बुरे हालात में है और मिट रहा है, ख़त्म हो रहा है। हजरात, भारत के अंदर एक सड़ी हुई कौम है, वो झुंड सड़ा हुआ है। कौम तो नहीं कहना चाहिए, सड़ा हुआ झुंड है। वो सड़ा हुआ झुंड समाज का एक गंदा फ्रिंज एलिमेंट, खाने को पैसा नहीं, पेशाब और टट्टी यानी गोबर और पेशाब पर जीने वाले, सोशल मीडिया पर इजराइल को सपोर्ट करने में इतने ऑब्सेस्ड हैं। ये देखिए, ये कोई इजरायली पत्रकार नहीं है, लेकिन इसने वेरीफाई भी करवा रखा है अपना, मतलब 400, 500, 800 में, क्योंकि IT सेल है एक ख़ास, वो इसका पूरा खर्चा उठाती है। इनको 150 रुपये दिहाड़ी रोज़ का मिल जाता है। तो इजराइल जर्नलिस्ट, ठीक, हेलो एवरीवन, आई एम एलिना, फ्रॉम विच कंट्री डू यू सपोर्ट अस, ठीक है, इस तरह के ट्वीट किए जा रहे हैं। इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट रिपोर्टिंग रियल स्टोरीज फ्रॉम इजराइल, ग्राउंड अपडेट, डिफेंस न्यूज़। अब देखिए, जहां लाल मार्क किया हुआ है वहां क्लियर नज़र आ रहा है कि इंडिया से वो अकाउंट चल रहा है। मतलब नकल के लिए भी अकल चाहिए। और अगर इसके आप कमेंट सेक्शन जाकर पढ़ेंगे, ये जो भी अंडवा है, भाई साहब, इजराइल के और अमेरिका के लोग ही इन्हें गरिया रहे हैं। पूरे भारत की नाक अगर पूरी दुनिया में कोई कटवा रहा है, यही है, सड़े हुए। वहीं ब्रिटेन के लोग इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीन के गज़ा के समर्थन में अभी भी प्रदर्शन कर रहे हैं। मैंने कल भी कहा था कि देखिए, सरकारें
इजराइल के साथ है, लेकिन जनता गजा के साथ है। उधर मोरक्को में भी इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन किए जा रहे हैं। उधर तेल अवीव का हाल और बुरा हो गया है। तेल अवीव की ये तस्वीर देखिए, इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के खिलाफ खुद यहूदी समुदाय जबरदस्त प्रदर्शन कर रहा है। हजरात मोहतरम, ईरान फिर भी फुल फॉर्म में चल रहा है। ईरान के विदेश मंत्री ने कह दिया है कि 2015 वाली जो डील थी उस डील में हम नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे, क्योंकि अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी ने जब हम पर इजराइल ने हमला किया तो इन तीनों ने उस हमले को सपोर्ट किया था। तो अब जो डील होगी वो नए सिरे से होगी। मेरे दोस्तों, इस स्कैनर्स का इस्तेमाल कीजिए ताकि गाज़ा और फ़िलिस्तीन के लिए हम कुछ कर सकें। हज़रात मोहतरम, गज़ा के हालात बहुत बुरे हैं और यकीन मानिए जो तस्वीरें आ रही हैं वो देखने के बाद मैं कसम खा के कह सकता हूँ कि आपके हलक से एक निवाला नहीं उतरेगा। लिहाजा हमारे हाथ में जो है, अल्लाह का नाम लेकर हम वही कर सकते हैं। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। भारत के मुसलमानों के हालात भी ऐसे ही बहुत ख़राब हैं। आपसे गुजारिश है कि दुआ ज़रूर कीजिए। जय हिंद।